Good morning to all of you for accountancy class. Our chapter number 4, admission of a partner is in progress, and we were making discussion on the treatment of reserves and accumulated profit losses. हम इस टॉपिक पे चल रहे थे। तो कल हमने डिस्कस किया था वो जो हमने किया था कि अगर आपके पास में कोई रिजर्व्स पड़े हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हैं, हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आप जो है मेरी बुक के साथ से 4.52 पेज पे आप आ जाइए। इसमें लिखा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कि आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो है कि मान लो ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपके यहाँ पर रिजर्व्स पड़े हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड पड़ा है, आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व पड़ा है। तो ये तो सारे प्रॉफिट हैं, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पर गुडविल पड़ी है, ठीक है, या आपके पीएल का डेबिट बैलेंस पड़ा है, पीएल तो साइड भी क्रेडिट है, ये डेबिट है, अगर डेबिट बैलेंस पड़ा है, आपके पास में यहाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, या ऐसा एक और खर्चा है, तो इस साइड के ये तो लॉस होते हैं। हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और ये प्रॉफिट होते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इन एंट्रीज में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आप पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं। तो इनका थोड़ा बहुत जो है चेंज हो सकता है, कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग अब एक जैसी चीज़ें चलेंगी। तो हम इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो आप जो है बुक खोल लीजिए, और क्योंकि बुक खोलोगे तो उसमें आपका आधे ज़्यादा समझ बुक में आ जाता है, क्योंकि बातें कई बार ऐसा होता है कि जो बुक में देखनी पड़ती हैं आपको, वो वर्बली नहीं बता सकते, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 51 है, ये करें कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात ये कर रहा है। तो ये करें कि लीला और मीता जो पार्टनर हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ऑन 1 October 2018 दे एडमिटेड ओम एज न्यू पार्टनर, यानी आपके दो पार्टनर पहले एल और एम थे, और उनके रेशियो जो 5:3 के रहे थे। अब एम को शामिल, ओ को शामिल कर लिया, ओम को। और ऑन द डेट ओम एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता शोड ए बैलेंस ऑफ 1,60,000 इन जनरल रिजर्व। आपका जनरल रिजर्व में 1,60,000 पड़ा है, एंड 2,40,000 क्रेडिट इन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2,40,000 रुपये जो है आपके इसमें पड़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्रेडिट पड़े हैं, डेबिट नहीं क्रेडिट हैं। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन ओम एज एडमिशन। न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन लीला मीता एंड ओम इज 5:3:2, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये है, एल और एम जो पार्टनर थे, एल और एम इनके पार्टनर हैं, और इनके रेशियो जो हैं वो 5:3 के हैं, 5:3 के हैं। अब इन्होंने ओम को जो है उन्होंने एडमिट कर लिया है, और इस जिस समय ओम को एडमिट किया उस समय उनके जनरल रिजर्व में पड़े हैं 1,60,000, जनरल रिजर्व में 1,60,000 रुपीज़ पड़ा है, ठीक है। और आपका जो है प्रॉफिट, दूसरा क्या था, प्रॉफिट लॉस का शेयर कह रहे कि दूसरा जो है जनरल रिजर्व 240, जनरल रिजर्व पड़ा था 160, और पीएल में पड़ा था 240, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पड़ा था 2,40,000, ठीक है। ये दो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े, एक्यूमुलेटेड तो इकट्ठे किए हुए, ये इकट्ठे प्रॉफिट पड़े दोनों। अब कहता है इनकी एंट्रियाँ करो, तो एंट्रियाँ करो तो भैया पुराने पार्टनर, पुरानी फर्म, पुराने रेशियो में पुराने प्रॉफिट और लॉस बांट दो। तो पुराने प्रॉफिट ये हैं, पुराने रेशियो ये हैं, पुराने पार्टनर ये हैं, इनको मिलना चाहिए इस रेशियो में। तो आप एंट्री कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, ठीक है जी। और ये पैसा किसको मिल जाना चाहिए, एल और एम को। तो 2L कैपिटल 2M कैपिटल, 160 को आप 5 और 3 में बांट दो, 5 और 3 8, यानी 160 को 8 से डिवाइड किया, 2 आपका जो है 20,000 का शेयर बना, तो 25 जा 1 लाख, 1 लाख तो इसके हो गए जी। और
आपका 60,000 जो है ये हो गया जी। तो आपका कुल मिला के ये हो गया 1,60,000, ठीक है। यानी जनरल जो को आपने क्रेडिट बैलेंस होता डेबिट कर दिया, खत्म हो गया, अब ये बुक्स में शो नहीं करेगा, ठीक है। ये पैसा पार्टनर का को मिल गया, जिनकी कैपिटल बढ़ गई। अब इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस को ले लो, उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वो आपके पास में आ गया जी 2,40,000, ठीक है। और 2 एल कैपिटल और 2 एम कैपिटल, और 240 को आप जब 5 और 3 8 से भाग दे लो, तो 8 से भाग दें 30,000 का शेयर बना, 35 जा 150 और 33 जा 90, तो दोनों मिला के 240 हो गए। तो ये आपका इस प्रकार से क्या होगा कि ये भी खत्म हो गया, बुक्स में शो नहीं करेगा। इन दोनों कंबाइंड एंट्री कर सकते थे, जनरल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 2L और 2M, यानी इकट्ठा पैसा जो है 160 और 240 को ले लो, तो आप करते जनरल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 160 और 240, तो मिला के ये दोनों के दोनों हो गए जी 4 लाख। 4 लाख को 5 और 3 में 8 में बांट देते, तो 8, बोलिए बेटा, वीडियो पहुँच हो गई फिर, चलो भाई ठीक है, ओके ओके थैंक यू, ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का, ठीक है। अब आपका जनरल जो है इन दोनों कंबाइंड एंट्री कर दे, जनरल के प्रॉफिट लॉस की दोनों कंबाइंड कर दें, तो जनरल पे डेबिट, प्रॉफिट लॉस भी डेबिट, दोनों को डेबिट कर दिया। इन दोनों को मिलाया कितना हो गया 4 लाख हो गया। 4 लाख को 5 और 3 8 से भाग कर दो, 50,000 का एक शेयर बना, तो 2 एल कैपिटल और 2 एम कैपिटल, 50,000 शेयर है, 55 जा 250 और 53 जा 150, तो यानी इकट्ठी ये भी हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ें, यहाँ पर 1 लाख था, यहाँ पर जो है 150 था, तो 250 हो गया। यहाँ पर 60,000 था, यहाँ पर 90 था, वही 150 हो गया। तो अगर दोनों को कंबाइन कर, दोनों कंबाइन कर दो, और अलग अलग एंट्री का अलग अलग कर दो, दोनों एक ही, कोई मीनिंग चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास में, अगर एक्मुलेटेड प्रॉफिट हो तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इसका रिवर्स हो, अगर आपके लॉस दे रखे हो, तो फिर कैसे करेंगे। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क। किसका, पीएल का? पीएल का बेटी हम अगर कुछ ना दे रखा तो क्रेडिट ही मानते हैं, ठीक है। और बाकी जनरल जो है वो तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, ठीक है। तो पीएल में अगर कुछ भी ना बोल रखा तो आप उसको क्रेडिट मान के चलेंगे कि आपका प्रॉफिट है, ठीक है। हम ये ऐसा करते हैं। और कोई चीज़? हाँ जी, ओके थैंक यू। नेक्स्ट पे हम आते हैं जी। नेक्स्ट में क्या लॉस है, यानी ठीक इसका रिवर्स है, यानी आपके पार्टनरशिप कैपिटल घट जाएंगे, ठीक है। तो रेशियो नंबर 52 पे आ जाइए। रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 4:1, ठीक है। तो राम और मोहन से पार्टनर थे, उनके जो है 4:1 उनके रेशियो रहे थे, ठीक है। और कहता है कि ऑन 1/3/2018 दे एडमिटेड सोहन एज न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, उन्होंने सोहन को शामिल कर लिया 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। और उसके बाद में कहता है कि इन द प्रोपोर्शन रेशियो द फर्म फिक्स्ड न्यू प्रोपोर्शन रेशियो 4:3, कहता है कि उनका रेशियो 4:3 और 2 हो गया जी, नया रेशियो, पुराना ये था, नया ये था, यानी कुछ ना कुछ नई बात जरूर मिलेगी, ठीक है। 4:3 सॉरी 4:3 था रेशियो नया। और अब कहता है कि आपका द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोज ए बैलेंस ऑफ 32,000, कि यहाँ पर जो है 32,000 डेबिट बैलेंस है, कि पीएल अकाउंट जो है उसका डेबिट बैलेंस है, और वो 32,000 है, लॉस है 32,000 का इस दिन। और उसके बाद में कह रहे कि फर्म के पास में रिजर्व भी पड़ा है, और रिजर्व आपके पास में 1 लाख का है, रिजर्व आपका 1 लाख का। तो रिजर्व तो नेचुरली हमेशा क्रेडिट ही होता है, बस पीएल का कम या ज़्यादा हो सकता है, डेबिट क्रेडिट हो सकता है। और अगर कुछ ना देखा तो आप क्रेडिट मानेंगे। सोहन इज ब्रिंग 60,000 एज ए प्रीमियम, और सोहन जो है वो 60,000 लेके आ जाता है एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसका यहाँ पर है सेक्रीफाई रेशियो, इससे निकलेगा, ये चीज़ हिंट कर रहा था ये, ठीक है। अब कहता है कि आप जो है कैलकुलेशन क्लियरली बताइए और जनरल एंट्री आप पास करके दिखाइए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम रेशियो निकालने हैं, बार ये एंट्री बाद में कर लेंगे। अब आर जो है
आर सेक्रीफाइस और गेन। आर सेक्रीफाइस या गेन करता है कितना, पुराना रेशियो था 4:1 यानी 4/5, नया रेशियो 4:6 और 3:9, 4/9 यानी सेक्रीफाइस का फार्मूला हमने लगाया है। तो ये आपके पास कितना आ गया जी, एलसीएम हो गया 45 हो गया, तो 9 4 जा 36 और 5 4 जा 20, यानी इसने सेक्रीफाइस किया जी वो आपके 16/45, इसने ये इतना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब ले लो जी एम सेक्रीफाइस और गेन, वही फार्मूला 1/4 माइनस 2/9, एलसीएम इज 45 है, तो आपका 9 1 जा 9 माइनस 8, ये आपके पास में क्या जी, ये है 1/45। ठीक है, मैं कभी गलती पे तो नहीं हूँ, 9, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में 5 2 10 हो गया, सॉरी ये हो गया 5, मैंने कहीं गड़बड़ कर दी शायद, 4 2 6 3 9, 2/9, तो ये आपके 1/5 था, सॉरी 5 था, मैं यहाँ 4 कर गया, तो ये आपके पास में 45 होगा, तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, तो 1/45 आपके पास में हो गया जी। अब जो है इस बंदे ने तो गेन ही किया सारा, ठीक है, तो इस बंदे ने गेन किया, तो इसका तो हम गेन ही मान के चलेंगे। इसमें ये हुआ कि यहाँ पर इन टोटल इन सेक्रीफाइस किया 16 शेयर्स, इसने 1 शेयर गेन किया, तो बाकी 15 शेयर तो उसी ने गेन किया है, क्योंकि उसका जो 1/3 है, तो यानी 15 शेयर उसने गेन किया, आपको पता ही होगा निकालने का, तो ठीक मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो इसने जो है इतना गेन किया, ठीक है, इसने इतना गेन किया, इसने सारा का सारा सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो ये तो 60,000 के लिए ट्रीटमेंट होगा, बाकी कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है, तो इसको आप निकाल लोगे। अब यहाँ पर हम आए, तो हमने जब पहले पीएल अकाउंट लॉस का है, लॉस का तो आप करोगे आर कैपिटल डेबिट एम कैपिटल डेबिट, दोनों कैपिटल घट जाएगी, तो राम कैपिटल डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट वो आपके पास में कितना होगा देखेंगे, और मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट कितना बनेगा देखेंगे हम अभी, डेबिट, और 2PL अकाउंट, पीएल अकाउंट आपका 32,000, पीएल का डेट बैलेंस हमने क्रिएट कर दिया, तो ये आपका जैसे रेशियो बांट दो 4 और 1 में, 4 और 1 5 हो गया, तो ये आपके पास में बढ़ता है 25,600 और 6,400, ये बनेगा, इसका जो है 4:1 में बांट दिया जी, ये बना, इनकी कैपिटल घट गई। अब इनका रिजर्व जो फायदा था तो उससे कैपिटल बढ़ेगी इनकी, तो यहाँ पर होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, और हम किसको दे दें, टू आर कैपिटल यानी राम कैपिटल, और दे दिए 2 मोहन कैपिटल। आर कैपिटल जो है वही रेशियो में 4:1 में, तो 4 और 1 5 हो गए, 1 लाख को 5 से डिवाइड करें तो 20 का बना, तो 24 जा 80 और 21 जा 20, ये आपके ऐसे बन गया जी, इसका हमने प्रॉफिट बांट दिया, या लॉस बांटा या प्रॉफिट बांटा। आप ये कहते कंबाइंड एंट्री कर दो जी, कंबाइंड यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो लॉस की और एक चीज़ प्रॉफिट की है, अगर दोनों लॉस की होती तो कंबाइंड एंट्री हो जाती, अगर एक लॉस की होती तो कंबाइंड, अगर दोनों प्रॉफिट के तो कंबाइंड एंट्री होती, दोनों लॉस की तो कंबाइंड हो जाती, एक लॉस की एक प्रॉफिट की तो कंबाइंड एंट्री आपकी नहीं हो सकती है। अब जो है वो प्रीमियम का पैसा लेके आ जाता है, ठीक है, तो प्रीमियम का पैसा वो लेके आता है, तो आपके पास में प्रीमियम की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, ठीक है, और उसके बाद आप कर दो जी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये आपका 60,000 है, और सेक्रीफाइस के लिए एक ने किया है, इसने किया है, ठीक है, तो ये पैसा जो 60,000 लेके आया, ये 15/45 हिस्से के लिए लेके आया है,
तो 1/45 के लिए कितना बनेगा हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 आर कैपिटल, 2 आर कैपिटल। आर ई कैपिटल के लिए कितना निकलेगा हम देख लेते हैं। तो आपका जो है ये 15/45 शेयर के लिए गुडविल कितने लेके आया था 60,000। 1 के लिए कितना होगा रिवर्स हो जाएगा, यानी 45 अपॉन में 15, ठीक है। और अगर वो कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया था 16,000, तो 16 के लिए कितना हो जाएगा, तो इंटू 16/45, ठीक है। 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा। इसको आपने किया तो 15 चौके 60, ये हो जाएगा 16 चौके 64, यानी आपका जो है इसको मिल जाएंगे आर को 64,000, ठीक है। और प्रेम गुरु तो इसका 60 तो लेके आया था वो जो आपका पार्टनर था एस, ठीक है। तो वो तो ये हो गए, इसको 64 में, तो बाकी पैसा ये था 1/4 के लिए, ये हो गए एम कैपिटल अकाउंट या एम करंट अकाउंट ये बोल सकते हैं, और वो होगा जी 4,000। तो टोटल मिला के होगा 60 + 4 64,000, ठीक है। यानी आप जो है, क्योंकि अगर सीधा 60 होता था 60 का 60 में ट्रांसफर कर देते, पर यहाँ पर एक लफड़ा ये हो गया कि इस भाई ने भी गेन कर लिया। अब इसका जो है 1/45 चाहिए, 1/45 चाहिए, तो 1/45 कैसे निकाले, जब वो 15/45 के लिए 60,000 लेके आता तो पूरी गुडविल फर्म की कितनी होगी और 16/45 का शेयर कितना होगा, तो वो आपका 64 निकल गया था। तो हमने पूरा 64 कर लिया और उसका जो 60 था तो 4 ही हमारा इसका आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट ऐसा पूछना चाह रहे हैं आप? चलो ठीक है जी। वीडियो पॉज तो नहीं ना कहीं, तो वीडियो पॉज हो रही हो? हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम चलते हैं जी। ये थोड़ी सी चीज़ें आप कैलकुलेशन जो है सेक्रीफाइस और गेनिंग्स जो कैलकुलेशन वो अगर ढंग से कर लोगे, एंट्री तो इजी रहेंगी। बस एक बेसिक समझ में आ गया तो एंट्रियाँ तो आप आराम से कर दो। जनरल एंट्री आपके लिए मैटर नहीं बचा है, वो +1 था जब जनरल एंट्रियों के लिए आप पिटते थे, अब यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले में कह रहा है कि ABC पार्टनर हैं, उनके प्रोडक्शन रेशियो जो 2:1 के थे, उन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2017 एज फॉलोज, ठीक है। कहता है कि ABC पार्टनर हैं, A, B और C जो वो पार्टनर हैं, और उनके रेशियो जो हैं 2, 2 और 1 के रेशियो हैं, और उसके साथ में डी को उन्होंने एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए, डी को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया, और कह रहे कि उस दिन उनकी बैलेंस शीट जो है उसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, यानी ये उनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो 80,000 पड़ा है, यानी आपके लेवल साइड में पड़ा है, यानी आपका फ़ायदा है, यानी 80,000 पड़ा आपके पास में। और वर्कमैन कंपनसेशन आपको मैंने बताया भी था कि इफ़ यू है इफ़ यू हैव ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड द वर्कर्स आर वर्किंग ऑन द मशीन्स, there may be an possibility of accident, and due to the accident naturally we have to pay the compensation to the workers, and therefore we ever create a workman compensation reserve for future so that if any mishappening happens we will easily pay to the workers, ठीक है। और अगर उसमें कोई क्लेम नहीं आया तो ये पैसा किसका है, सारा पार्टनर का ही है, यानी ABC में 2:1 में बांट देंगे। अगर कोई क्लेम आ गया तो उतना क्लेम दे देंगे, ठीक है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। पहले में कहते हैं कि देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कि इस 80,000 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका यहाँ पर कोई क्लेम नहीं था, ठीक है। तो 80,000 ये क्रेडिट पड़ा था, क्लेम कोई नहीं था, क्लेम कोई नहीं था, हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था वो 80,000, और बांट दो जी, 2 2 4 1 5, तो 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, ठीक है। और वो 2 2 4 1 5, यानी आपने 80 को 5 से डिवाइड किया, 16,000 का शेयर बना, तो 16 2 जा 32, और उसका भी 32,
और इसका आपके पास हो जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये आपका पहले केस में होगा कि व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन इसका ना कोई क्लेम है ही नहीं। अगले में कह रहा है कि द क्लेम है इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 50,000, अगर क्लेम आपका 50,000 माना गया है तो क्या होगा, तो कोई खास नहीं होगा, चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वो आपका 80,000 है, और क्लेम आ गया तो कर दो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मैंने यहाँ पर क्लेम वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर रिजर्व यूज़ किया। कितने का आया 50,000 का, तो 80,000 रिजर्व बना रखा है, 50,000 आपको खर्च हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 30,000। तो 30,000 आप बांट दो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, उसमें बांट दो जी। ए बी सी में बांट दो, कितने में, तो 2 4 1 5, 30,000 में 5 से बांट दिया 6,000 का शेयर, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, तो ये आपके पास ये हो जाएगा 50,000, 12,000, 12,000 एंड 6,000। ठीक है, अगले में क्या बोल रहा है, अगले के अंदर ये बोल रहा है कि इफ द क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 80,000, अगर क्लेम 80,000 का हो गया तो क्या करेंगे, तो भैया पूरा पूरा बराबर हो जाएगा, यही करेंगे और क्या है, तो ये हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, क्लेम जितने का आ गया तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और वो आपके पास 80,000 हो गया, तो ये आपका बराबर हो गया जी, कोई मैटर नहीं बचा। तीसरे केस, अगले केस में कहता है कि जब क्लेम जो है वो आपके पास में हो गया जी 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का क्लेम हो गया, इसका 20,000 हमें घर से भरने पड़ेंगे, तो उस हालत में आपकी क्या एंट्री होगी, तो वो देखो आपकी क्या एंट्री बनेगी कि आपका रिजर्व है वो 80,000 का है, तो ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वो 80,000, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो हो गया 1 लाख का, तो ये कम पड़ गए, तो बीच का हम लेंगे तो वो हो जाएगा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने कल किया था, 20,000 लॉस हो जाता तो रिवैल्यूएशन के डेबिट चला जाएगा, और रिलेशन से ये लॉस हो गया तो अल्टीमेटली पार्टनर से लेना है, तो वैसे कर देते कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, वैसे कर देते, पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अब रिलेशन को क्रेडिट हो गया था, डेबिट कर दो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट और टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन हो गया था आपका 20,000। ठीक है, तो 20,000 का बांट दो, 2 2 4 1 5, यानी 4,000 एक शेयर में, तो ये 4 8 8 और ये जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 8 8 16 और 4 20, ये आपके पास में हो जाएगा, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास में था ये इस प्रकार से। अब बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्योंकि आपका हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट रिलेशन हम 54 जो है वो हम कल करेंगे, और आज आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो 10 o'clock की बजाय आपका 10:30 के ऊपर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि एक मीटिंग है आपके स्कूल से संबंधित, जो भी कोई अगर चीज़ होगी तो वो हम आपको व्हाट्सएप पे आपका मैसेज कर देंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।